हल्द्वानी में आज आरएफसी कुमाऊं के कार्यालय में हंगामा देखने को मिला। सितारगंज में धान की खरीद न होने से नाराज पूर्व विधायक नारायण पाल और कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद केंद्रों में धान की खरीद बंद है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सितारगंज में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद न होने से किसानों में आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल और कांग्रेस नेता ललित जोशी आज हल्द्वानी के आरएफसी कुमाऊं कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरने पर बैठ गए। नेताओं का कहना है कि सरकारी केंद्रों में धान की खरीद बंद पड़ी है, जिसके चलते किसान बिचौलियों को सस्ते दामों पर धान बेचने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलालों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान है और यह सब दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। अगर जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर आरएफसी कुमाऊं चंद्र सिंह मारतोलिया ने बताया कि धान की खरीद सरकारी नियमों के तहत की जा रही है, लेकिन इस बार सरकारी रेट और प्राइवेट रेट में अंतर होने तथा धन की आवक अधिक होने के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमारे पास धान की आवक बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रक्रिया के तहत खरीद हो रही है। समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। फिलहाल किसान और स्थानीय नेता दोनों ही सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद का समाधान कब तक निकाल पाता है। सिर्फ एक किसान जो कि बेसिक रूट है, इस देश की रीढ़ है किसान, ये तो अकेले उसका एक मामला आपको दिख रहा है। उत्तराखंड के तो समाज के हर पहलू टूट फूट के खत्म हो चुके। हर विभाग का हाल ये है कि हर जगह भ्रष्टाचार इतना हावी है। आम जनता, किसान, छात्र, पर्चे लीक होना, ये ऐसा हो चुका है कि अराजक प्रदेश टाइप का ये बन चुका है, जिसकी परिणति है किसान के रूप में बात करते हैं कि जब हम पूरे देश के अंदर बात करते हैं हम किसान की, क्या इन्होंने जो है 5 साल पहले क्या किसानों के साथ किया सबको पता है। 700-800 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के भीतर। उससे से पता चल गया था कि किसानों की कितनी हितैषी है ये सरकारें। और अब जब इन लोगों किसान का माल नहीं उठ रहा है तो ये साफ दर्शा रहा है कि औने पौने दाम में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिलायंस टाइप की जो एजेंसीज हैं, वो आकर के उन किसानों के मालों को बहुत सस्ता उठाएंगे। जितनी उनकी लागत है उतना में भी क्योंकि स्टोर करने की क्षमताएं नहीं है, जैसा बड़े भाई साहब ने बताया। तो ये सब कुछ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से, मतलब सरकार है ही कहाँ, दलालों की सरकार है, सीधी सीधी बात है। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि जो ये चीज़ें हैं जो अगर सामान टाइम से नहीं उठता है, जो उपज उनकी अगर टाइम से नहीं उठती है, तो जाहिर सी बात है कि वो सड़ जाएगी या फिर मजबूरी में किसान को सस्ती बेचनी पड़ जाएगी। इसको देखें भाई, आप अगर राइस बाउल कहते हैं, जो उधम सिंह नगर का जो पूरा इलाका है, हरिद्वार का जो पूरा इलाका है, उसको राइस बाउल कहते हैं। इस तरह से आप प्रताड़ित कर करके किसानों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल सरेआम सस्ता बेच दें। तो सरकार देखे खड़ी है वहाँ 300 ट्राली खड़ी हैं और हजारों की संख्या में किसान वहाँ घूम रहे हैं। 4-5 दिन से उनका धान ही नहीं उतर रहा है तो बहुत ही आंशिक। तो ये इस तरीके से जो माहौल है, तो इन्हें देखना चाहिए, खाद्य मंत्री को देखना चाहिए, आरएफसी को देखना चाहिए, खाद्य सचिव को देखना चाहिए। तो ये देख नहीं रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है इनकी दलालों से और विभाग के लोगों से और कुछ चंद व्यापारियों से इनकी मिलीभगत है। ये किसान को चूना लगा रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं और किसान घबरा के और किसान जो है व्यथित होके, जो 2369 का उसका एमएसपी का रेट है, वो 1600, 1500 में बेच रहे हैं। ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उसको कि ये अगर ऐसी रहा तो मेरे ख्याल से 1100-1200 में धान बेचेंगे, क्योंकि स्टोर करने की उन पर गोदाम तो होता नहीं है किसानों पे। तो बस यही है, नहीं सबका उठे और वाजिब मूल्य पे उठो। ये तो पूरे देश में किसानों की मांग है कि उसे वाजिब मूल्य मिले। ट्राली खड़ी है वहाँ 300 ट्राली खड़ी हैं और हजारों की संख्या में किसान वहाँ घूम रहे हैं। 4-5 दिन से उनका धान ही नहीं उतर रहा है तो बहुत ही आंशिक। तो ये इस तरीके से जो माहौल है, तो इन्हें देखना चाहिए, खाद्य मंत्री को देखना चाहिए, आरएफसी को देखना चाहिए, खाद्य सचिव को देखना चाहिए। तो ये देख नहीं रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है
इनकी दलालों से और विभाग के लोगों से और कुछ चंद व्यापारियों से इनकी मिलीभगत है। ये किसान को चूना लगा रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं और किसान घबरा के और किसान जो है व्यथित होके जो 2369 का उसका एमएसपी का रेट है वो 1600 1500 में बेच रहे हैं। ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उसको कि ये अगर ऐसी रहा तो मेरे ख्याल से 1100-1200 में धान बेचेंगे, क्योंकि स्टोर करने की उन पर गोदाम तो होता नहीं है किसानों पे। तो बस यही है। आप क्या चाहते नहीं, ये सबका उठे और वाजिब मूल्य पे उठो। ये तो पूरे देश में किसानों की मांग है कि उसे वाजिब मूल्य मिले। हो?